नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। फ्लो साइटोमेट्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लो साइटोमेट्री का हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। फ्लो द मोशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड्स में जो बहने या फिर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे फ्लो कहते हैं। साइटो का मतलब होता है सेल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। सो measurement of physical and chemical characteristics of cell or biological articles is known as cytometry। तो किसी भी सेल या फिर बायोलॉजिकल आर्टिकल में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी होती है उसे साइटोमेट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, when such measurements are performed while the cells or biological materials pass in a fluid stream across an illuminated light path, the process is known as flow cytometry। जब सेल्स या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी एक फ्लूइड स्ट्रीम में और एक लाइट पाथ के द्वारा किया जाता है तो उस सिस्टम को फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं। दिस मेथड अलाउज द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड। फ्लो साइटोमेट्री में किसी भी फ्रेश और अनफिक्स्ड टिश्यू की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जा सकती है। नेक्स्ट है, द प्रॉपर्टीज मेजर्ड इंक्लूड अ पार्टिकल साइज, ग्रैनुलरिटी, इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो प्रॉपर्टीज़ जो मेज़र की जाती हैं फ्लो साइटोमेट्री में उसमें इंक्लूड होता है पार्टिकल साइज़, जो पार्टिकल है उसका साइज़ क्या है, पार्टिकल ग्रैनुलर है या फिर ए ग्रैनुलर है, और पार्टिकल की इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर कॉम्प्लेक्सिटी किस टाइप की है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली एनालाइज्ड मटेरियल्स आर ब्लड और बोन मैरो एस्पिरेट। फ्लो साइटोमेट्री के अंदर जो मोस्ट कॉमनली फ्लूइड या फिर सैंपल का यूज़ किया जाता है वो ब्लड होता है और बोन मैरो एस्पिरेट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इज़ द पैसेज ऑफ सेल्स इन सिंगल पाथ इन फ्रंट ऑफ ए लेज़र सो दे कैन बी डिटेक्ट एंड काउंटेड ईजीली। फ्लो साइटोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? सेल्स को एक सिंगल पाथ में फ्लो किया जाता है और लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है जिससे कि सेल्स को इजीली डिटेक्ट और काउंट किया जा सके। नेक्स्ट है, द सेल कंपोनेंट्स आर फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंड देन एक्साइटेड बाय द लेज़र टू एमिट लाइट। सेल कंपोनेंट्स जिनका एनालिसिस करना है वो फ्लोरेसेंट डाई से लेबल्ड होते हैं। फ्लोरेसेंट डाई से लेबल होंगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेंगे और उससे हाई वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेंगे। नेक्स्ट है, the fluorescence can be measured to determine the amount and type of cells present in a sample। जो एमिट की गई फ्लोरेसेंस है उसे मेज़र करके ये पता लगाया जा सकता है कि सैंपल में किस टाइप की सेल है और नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। नेक्स्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फ्लो साइटोमेट्री हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स। फ्लो साइटोमेट्री में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है फ्लूइडिक्स, नेक्स्ट है ऑप्टिक्स एंड लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लूइडिक सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स इन अ स्ट्रीम टू द लेज़र बीम फॉर इंटरोगेशन। इसमें सेल्स को एक सिंगल पाथ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उन पर एक लाइट या फिर लेज़र डाली जाती है जिससे कि सेल्स को ईजिली डिटेक्ट या फिर इंटरोगेट किया जा सके। नेक्स्ट है ऑप्टिक सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लेजर्स टू इल्यूमिनेट द पार्टिकल्स इन द सैम्पल स्ट्रीम एंड ऑप्टिकल फिल्टर्स टू डायरेक्ट द रिजल्टिंग लाइट सिग्नल्स टू द एप्रोप्रिएट डिटेक्टर्स। जो ऑप्टिकल सिस्टम है उसमें लेज़र लाइट्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि पार्टिकल्स का जो पाथ है वो ब्राइट हो सके और हम उन्हें क्लियरली विजिबल देख सकें। ऑप्टिकल सिस्टम में ऑप्टिकल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। ऑप्टिकल फिल्टर्स क्या करते हैं, जो एमिटेड लाइट है उनको डिटेक्ट या फिर एनालाइज करने के लिए वो डिटेक्टर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कन्वर्ट्स द डिटेक्टेड लाइट सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या करता है, जो डिटेक्टर्स के पास जो लाइट सिग्नल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में चेंज करता है जो कि डेटा के रूप में कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, ये फ्लो साइटोमेट्री का एक डायग्राम है। इसके अंदर सबसे पहले एक्साइटेशन लेज़र होगा। एक्साइटेशन लेज़र से लाइट निकलेगी और फ्लूइडिक सिस्टम में क्या होता है कि सेल्स को एक सिंगल पाथ में अरेंज किया जाता है। जब जो लाइट है वो एक सेल से टकराएगी तो उसमें फॉरवर्ड स्कैटरिंग होगी और साइड स्कैटरिंग होगी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फिल्टर्स। ऑप्टिकल फिल्टर्स क्या करते हैं, सेल्स का जो पाथ है उसको ब्राइट करते हैं
और जो लाइट सिग्नल्स हैं उनको डिटेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद में जो सिग्नल्स हैं उनका एम्प्लीफिकेशन होता है और डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद में जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं। तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लो साइटोमेट्री के: फ्लूइडिक सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। द लाइट सोर्स यूज्ड इन अ फ्लो साइटोमेट्री, फर्स्ट है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है लेज़र, और आर्क लैम्प का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन अ लाइट इंटरसेक्ट्स अ सेल, 2 इवेंट्स अकर। जब लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और सेल से टकराती है तो मोस्ट कॉमनली 2 इवेंट होते हैं। फर्स्ट है लाइट स्कैटरिंग एंड नेक्स्ट है एमिशन ऑफ लाइट। फर्स्ट देखते हैं लाइट स्कैटरिंग। द लाइट स्कैटर्स इन 2 वेज, फॉरवर्ड स्कैटर और साइड स्कैटर। जब लाइट किसी भी सेल से टकराती है तो एक तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है और एक साइड स्कैटरिंग होती है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग किसे कहते हैं? द इंसिडेंट लाइट स्कैटर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्कैटरिंग। जब जो लाइट है सेल से टकराती है और अगर सीधी निकल जाती है तो उसे कहते हैं अपन फॉरवर्ड स्कैटरिंग। और अगर लाइट है सेल से टकराने के बाद में अगर 90 डिग्री के एंगल पे पास हो जाती है तो उसे बोलते हैं साइड स्कैटर्ड लाइट। नेक्स्ट है एमिशन ऑफ लाइट, जिसे फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द लेज़र लाइट एंड रिलीज द एब्जॉर्ब एनर्जी एट लॉन्गर वेवलेंथ। जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी का और हाई वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको एमिट कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्लोरेसेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्टिंग स्टेज या फिर ग्राउंड स्टेट पे होते हैं। जब इन पर कोई लेज़र लाइट डाली जाती है तो ये एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाते हैं। एक्साइटेड स्टेज पे पहुंचने के बाद में वापस से जब एक ग्राउंड स्टेट पे आते हैं तो एक लाइट का एमिशन करते हैं जो कि हाई वेवलेंथ की होती है, और इसे कहते हैं एमिशन ऑफ लाइट या फिर फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लो साइटोमेट्री। द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इज़ इम्यूनोफिनोटाइपिंग। तो जो मोस्ट कॉमनली अपन फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ करते हैं वो इम्यूनोफिनोटाइपिंग में करते हैं। इम्यूनोफिनोटाइपिंग का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सेल्स। जो सेल्स पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को इम्यूनोफिनोटाइपिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है सेल की काउंट करने के लिए, सेल काउंटिंग में। तो फ्लो साइटोमेट्री को अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए भी यूज़ में लिया जाता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स। ये 3 टाइप की सेल्स यहाँ पे काउंट की जा रही हैं। नेक्स्ट है रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए भी अपन यूज़ करते हैं। रेटिकुलोसाइट होती हैं जो इमेच्योर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके काउंट के लिए भी फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टडीज़ ऑन क्रोमोजोम्स। जो क्रोमोजोम की स्टडी होती है उसके अंदर भी अपन फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेल साइकिल एनालिसिस। जो सेल साइकिल होता है उसके एनालिसिस के लिए भी हम फ्लो साइटोमेट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज फ्लो साइटोमेट्री के क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है वेरी एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। जो फ्लो साइटोमेट्री है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। रिक्वायर्स मैनेजमेंट बाय ए हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट। फ्लो साइटोमेट्री को प्रोसेस करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए हाईली ट्रेंड जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनका रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट। जो फ्लो साइटोमेट्री है उसको ऑपरेट करना इतना इजी नहीं होता है, इसकी जो ऑपरेटिंग होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये था फ्लो साइटोमेट्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।